Hello dear children, welcome back to the Acknowledge series by Amit Publishing House. I am Vandana and today we are doing English Grammar plus Skills Unleashed workbook. This is book 4 and the new chapter that we are doing today is 25, chapter number 25, and the name of the chapter is Story Writing. Yes, I know that everybody likes to hear stories. सबको stories सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है. So in this chapter we are going to learn how to write stories. Stories को हम सुनना तो पसंद करते हैं पर लिखा कैसे जाए, that we are going to learn in this chapter. A story is a description of imaginary people and events which is written or told in order to entertain. So story क्या होती है? एक तरीके की description होती है of imaginary people. Imaginary means जैसे ऐसे imagine कर लिया कि सोच लेगा कि एक राजा था, उसकी एक रानी थी. So हमने क्या कर लिया यहाँ पे imagine कर लिया, झूठ मूठ का हमने सोच लिया. And events which is written or told in order to entertain. So लोगों को entertain करने के लिए हम उसको कहानी को बड़ा करते चले जाते हैं. ऐसा भी हुआ था, इसमें भूत आ गया था. सो ये क्या है, भूत होता तो नहीं बट हमने इमेजिन कर लिया कि ऐसा हुआ था, पहाड़ गिर गए. सो दिस इज कॉल्ड स्टोरी. स्टोरी क्या है? किसी भी को एंटरटेन करने के लिए इमेजिनरी पीपल बना लेना और उसको डिस्क्राइब करना. नाउ टिप्स फॉर राइटिंग अ स्टोरी. अच्छी स्टोरी कैसे लिखी जाए? लेट्स सी. योर स्टोरी शुड हैव अ क्लियर बिगनिंग, मिडिल एंड एंड. सो जो भी हमें स्टोरी लिखनी है तो सबसे पहले हमें अपने माइंड में उसको सेटअप कर लेना है कि स्टोरी की शुरुआत कैसे होगी, बिगनिंग कैसे होगी, बीच में क्या आएगा और लास्ट में क्या होने वाला है. तो ये हम पहले से सोचेंगे तभी हम स्टोरी को अच्छे से लिख पाएंगे. यूज डायरेक्ट स्पीच एंड द इनडायरेक्ट स्पीच व्हेन द कैरेक्टर्स टॉक. जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं सो वी हैव टू यूज डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच हियर. नाउ रीड द आउटलाइंस एंड अरेंज द पॉइंट्स इन प्रॉपर ऑर्डर. सो व्हाइल वी राइट डाउन द स्टोरी लिखते समय हमें ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं जो हमें यहाँ दिए गए हैं और पॉइंट्स के बाद आप देख सकते हो डैश है. डैश मीन्स इसके आगे की स्टोरी आपको कंप्लीट करनी है, नॉट कि इस डैश को फिल करना है. फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, आपको स्टोरी को बड़ा करना है. 4 लाइन्स 3 लाइन्स दी हुई हैं. दीज आर कॉल्ड आउटलाइंस. ये आउटलाइंस हैं जो आपको हेल्प करती हैं कि स्टोरी यहाँ से शुरू करनी है और यहाँ पे हमें ख़त्म करनी है. सो आउटलाइन का क्या काम होता है? ये कि हमें बताए कि स्टोरी कहाँ से शुरू करनी और कहाँ पे ख़त्म करनी. बीच की लाइंस को हम अपने आप बना सकते हैं या फिर जोड़ सकते हैं. एंड रीड द आउटलाइंस एंड अरेंज द पॉइंट्स इन प्रॉपर ऑर्डर. पॉइंट्स को आराम से प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं एंड देन वी कैन राइट डाउन द स्टोरी. फाइंड आउट हु इज़ द मेन कैरेक्टर एंड फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट द स्टोरी. सो जब भी आउटलाइन हमें मिले तो हमें पहले फाइंड आउट करना है कि मेन कैरेक्टर कौन है और स्टोरी कहाँ से स्टार्ट करनी है. Other characters and events will turn out to be a connected piece of readable composition. So जो other characters हैं, दूसरे characters हैं या फिर events हैं, वो कैसे हमें स्टोरी में लाने हैं, उसको कनेक्ट करना अपनी स्टोरी से ताकि पढ़ने में वो सही सा लगे. Introduce dialogues wherever possible in the event. So बीच में हम स्टोरी के डायलॉग भी डाल सकते हैं जहाँ पे भी हमें सूटेबल लगे. Now children, look at the outlines given below. यहाँ पे कुछ outlines दी गई हैं इस yellow box में. So we have to read that and then we have to frame the story. So the outlines are: a man hired a donkey and its owner to carry goods. तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि एक आदमी है, उसने एक डोंकी और उसके ओनर मीन्स मालिक को हायर किया, मीन्स किराए पे लिया. टू कैरी गुड्स, गुड्स को कैरी करने के लिए. वेरी हॉट डे. अब यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि दिन बहुत ज़्यादा गर्म था. दे स्टॉप्ड ऑन द वे, वे रास्ते में रुक गए. द मैन सैट डाउन इन द शैडो ऑफ द डोंकी. वो जो आदमी जिसने उस डोंकी को हायर किया था वो डोंकी के शैडो में बैठ गया, उसकी छाँव में बैठ गया. ऑनर डिमांडेड एक्स्ट्रा मनी. अब जो मालिक था उस डोंकी का, उसने एक्स्ट्रा पैसे की डिमांड की. क्वारल मीन्स उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई. द डोंकी रैन अवे, और डोंकी वहाँ से चला गया, मीन्स भाग गया. सो दीज आर द आउटलाइंस. नाउ लेट्स क्विकली रीड डाउन द स्टोरी. अब उन आउटलाइंस को पढ़ने के बाद वी हैव टू फ्रेम आवर स्टोरी एंड द स्टोरी इज इन फ्रंट ऑफ अस.
नाउ रीड द आउटलाइन इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी। अब जो आउटलाइन पढ़ी थी उसकी स्टोरी बन के हमारे सामने है, वी हैव टू रीड दैट। अ मैन हायर्ड अ डोंकी एंड इट्स ओनर टू कैरी अ हैवी लोड। सो एक आदमी ने एक डोंकी और उसके मालिक को लिया कुछ हैवी लोड उठाने के लिए। इट वॉज अ हॉट समर डे एंड दे हैड टू क्रॉस अ डेजर्ट। सो गर्मी का मौसम था और उन्हें एक डेजर्ट को मीन्स एक रेगिस्तान को क्रॉस करके जाना था। सिंस दे हैड टू ट्रेवल लॉन्ग वे दे डिसाइडेड टू टेक सम रेस्ट। सो क्योंकि उन्हें बहुत दूर जाना था तो उन्होंने सोचा कि चलो थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। There was no shade for them to sit and relax. The man had an idea and he sat down in the shadow of the donkey. So वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे कोई भी शेड नहीं था, छाँव नहीं थी जहाँ पे वो बैठ के आराम से रिलैक्स कर सके। So जो आदमी था जिसने हायर किया था उस डोंकी और उसके मालिक को, तो उसने क्या सोचा कि वो डोंकी जो खड़ा था, अब आपको पता है कि कोई भी चीज़ एक है जहाँ यहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ रही है तो उसके बैक साइड में उसकी शेड पड़ेगी, तो उसने सोचा कि चलो इस डोंकी की शेड में मैं बैठ जाता हूँ जिससे मुझे थोड़ा सा आराम मिलेगा। एट दिस द ओनर ऑफ द डोंकी बिकेम एंग्री। तो जैसे ही डोंकी का ओनर ने ये देखा कि वो जो दूसरा इंसान जिसने उन्हें हायर किया था वो डोंकी की शेड में बैठा है, ही सेड फ्रेंड यू हायर्ड ओनली द डोंकी एंड नॉट इट्स शैडो, यू मस्ट पे फॉर इट। सो अब जो डोंकी का मालिक था वो लालची बन गया, उसने उस आदमी से कहा कि तुमने जो है हायर किया था मीन्स किराए पे लिया था सिर्फ इस डोंकी को, ना कि इसकी शैडो को। सो तुम्हें अब जो है उसकी शैडो में बैठे थे तो तुम्हें इसके लिए पे करना पड़ेगा। बट द शैडो गोज विद द डोंकी रिप्लाइड द मैन। लेकिन उस आदमी ने क्या रिप्लाई किया कि नहीं, मैं क्यों तुम्हें पैसे दूँ, क्योंकि शैडो तो उस डोंकी के साथ चला जाएगा, चलता चला जाएगा। सो आई कैन यूज बोथ ऑफ देम। सो इसलिए मैं दोनों को ही यूज़ करूँगा, डोंकी को भी यूज़ करूँगा और उसके शैडो को भी यूज़ करूँगा। द ओनर ऑफ द डोंकी डिड नॉट अग्री। अब दोनों में लड़ाई होने लगी, दोनों एक दूसरे की बात नहीं मान रहे थे। दे स्टार्टेड क्वारलिंग एंड द डोंकी रैन अवे। सो दोनों की लड़ाई चलती रही और लास्ट में वहाँ से डोंकी जो था वो भाग गया। सो दिस इज आवर स्टोरी चिल्ड्रन दैट वी हैव made from the given outlines. Now develop these outlines into story. अब यहाँ पे भी कुछ आउटलाइन दिए गए हैं, उन्हें हमें कन्वर्ट करना है स्टोरी में। So received many gifts on birthday, comics, football, shoes, set of 6 pen and 1 dozen special pencil. So यहाँ पे फर्स्ट को हमने पढ़ा तो हमें पता चला कि किसी बच्चे का बर्थडे था और उसे बहुत सारे गिफ्ट मिले हैं उसके बर्थडे पे। क्या क्या मिला है, कॉमिक्स मिले हैं, फुटबॉल, शूज, सेट ऑफ 6 पेन्स एंड अ डजन स्पेशल पेंसिल। सो अलग तरीके की कुछ स्पेशल पेंसिल भी मिली हैं। फेल्ट प्राउड, उस बच्चे को बहुत ही अच्छा लगा था, प्राउड फील हो रहा था कि वाह मुझे इतने सारे अच्छे अच्छे गिफ्ट मिले हैं। विश टू शो माई फ्रेंड्स इन स्कूल, अब उसने सोचा कि चलो मैं अपने स्कूल के फ्रेंड्स को दिखाता हूँ। मदर सेड टू, मदर ने कुछ बोला उस बच्चे से। माई गिफ्ट्स, उस बच्चे ने रिप्लाई दिया। डिड नॉट लिसन, उस बच्चे ने नहीं सुना मम्मी की बात। सीक्रेटली कैरिड ऑल टू स्कूल, उसे चुपके से सारे गिफ्ट्स को स्कूल लेके चला गया। फिर क्या हुआ, पेजेस ऑफ कॉमिक केम आउट, कॉमिक जो था उसके पेजेस निकल गए। फुटबॉल गॉट पंचर, फुटबॉल लेके गया था वो पंचर हो गई। पेंसिल बॉक्स स्टोलन विथ ऑल द पेन्स एंड पेंसिल, जो भी पेंसिल बॉक्स था उसके अंदर जो भी पेन या पेंसिल थे स्पेशल टाइप के वो सारे जो चोरी हो चुके थे। इफ़ ओनली आई हैड लिसन टू माई मदर्स एडवाइस, लास्ट में वो ये कहता है कि अगर मैंने अपनी मम्मी की बात सुनी होती। सो आफ्टर रीडिंग ऑल दीज आउटलाइंस वी केम टू अ कंक्लूजन कि एक बच्चा था, उसे गिफ्ट में बहुत सारी चीज़ें मिली थी, उसने अपनी मम्मी की बात नहीं मानी, मम्मी ने उसे मना किया होगा, बात नहीं मानी, और लास्ट में जब सारी चीज़ें ख़राब हो गई, टूट गई या चोरी हो गई, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बोला कि काश मैंने अपनी मम्मी की बात मान ली होती। सो यू हैव टू फ्रेम्स द स्टोरी चिल्ड्रन हियर, the lines are given here, so we can start with the story. Like Rahul received many gifts on his birthday. It was Rahul's birthday and he received many gifts on his birthday, and he felt very special because he received comics that he wanted from a long time, a football, shoes,
set of 6 pens and 1 dozen special pencil that he asked from his mother. ये आप आगे add on कर सकते हो. He felt very proud on seeing the gifts when he opened them in the morning, and he asked his mother, "Mom, can I show my gifts to my school friends?" So when you are writing, "Mom, can I show my gifts to my school friends?" So आप इसको you are writing using the direct speech and indirect speech here. Now mother said, "No, you should not take them because they might get stolen," or some other dialogues the mother can see. Now the boy said, "No, Mom, these are my gifts. I am the owner of these gifts and I can take them anywhere." He did not listen to his mother and secretly carried all the gifts to the school in his school bag. Now, on showing the gifts to his friends, the friends were excited and they took the belongings from him. One of his friends was reading the comic and the pages of the comic came off. When he was playing with the football got punctured by striking on a thorn or bush. A child from his class stole the pencil box which had all the pen and pencils that he received in his birthday, and at the end of the day when school was going to over, he came to know that all the things are misplaced from their places. And at last when he was about to leave the school and go home, he was feared or afraid of his mother, because mother told him that he should not take away the things, and realized that if only he had listened to his mother's advice, this would not have been happened. So this was a story, children. I have narrated all. You have to write it on your own. You can add some more points of yours. So now another story is here, children. A cap seller fell asleep under the tree. Monkeys took out the caps, wore them. The cap seller tried many tricks but failed. Threw down his own cap. Monkey did the same. So ये दो स्टोरी सबने ही सुनी होगी, बंदरों की और कैप सेलर की स्टोरी. You have to narrate that story here. स्टोरी को फिर से आपको recreate करना है and then you have to write down. So there was a cap seller who was going from town to town and selling beautiful caps. In the afternoon, when afternoon came, he felt a little bit tired and thought of sitting on below a tree. So after sitting, he fell asleep and there were some monkeys on the top of the tree. So the monkeys looked at the beautiful caps and they took them away and wore them. The cap seller, when he woke up, what he did? He saw that all the caps were missing. He looked here and there and then found that monkeys were wearing the cap of taking out from his bag. And then the cap seller tried many tricks to take his cap bags, but he failed. At last, he thought of a trick and then threw his own cap that he was wearing. So after doing this, what happened? The monkeys did the same and they also took out their caps and threw it on the ground. So this was a story and you have to write it as I told you. Another story here is a tortoise was unhappy. Every day grass drank. Life is boring. He said to himself, I only eat, drink and walk about. He looked at and wanted to fly. He asked the crow to teach how the laugh, how can fly, he said. So this is also a story, and children, you have to find out how
I have told you the 2 stories and you have to do this by yourself. In this, tortoise was bored and he was thinking of doing something exciting. He said that he only eat, drink and walk about. इधर उधर चलता रहता है, इधर उधर खाता रहता है और ड्रिंक पानी पीता है, सो जाता है. So he wanted to fly. अब दूसरे birds को उसने उड़ते हुए देखा तो उसने सोचा चलो मैं भी उड़ के देखता हूँ. So he asked a crow to teach. अब उसने crow से बोला कि तुम मुझे उड़ना सिखा दो. अब crow ने जो है उसके जो है crow उसके ऊपर हंसने लगा. And the rest of the story you have to find it by yourself. You have to complete this, children. So children, this was all for today in story writing. I hope you have understood the stories that I have told you and you will practice even more stories like this. So this was all for today and I'll be waiting for you in the next class with a new video. Till then, stay little.